आप देखिए हाउ टू ड्रग एडिक्शन होती कैसे है। देखिए हर एक आदमी को खुशी चाहिए, हम ऐसे हर खुश होना चाहता है। हम लोग स्ट्रेस में गुजरते हैं, कभी को फैमिली डिस्प्यूट होता है, कभी एग्जाम में टेंशन हो जाती है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आदमी को खुशी चाहिए। और खुशी के एक केमिकल होता है ब्रेन में जिसको हम कहते हैं डोपामिन। ये हमारा खुशी का केमिकल होता है जो हमें खुशी देता है। लेकिन जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो या किसी स्ट्रेस में चले जाते हो या कोई और कंफ्लिक्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं। और जब नशे की तरफ चले जाते हैं, जब हम नशा करते हैं, तो शुरू में हमें बड़ा उस पर रिलैक्स फील होता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब वो बार बार करते जाओगे, वो डोपामिन जो आपका वो इंक्रीज होता जाएगा, उस डोपामिन के लेवल को बराबर करने के लिए आपको बार बार एडिक्शन करनी पड़ती है, बार बार ड्रग यूज करनी पड़ती है। इसमें आगे आगे फैमिली हिस्ट्री क्या है, जो अगर फैमिली में कोई माँ बाप ड्रग्स यूज करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल करते हैं, तो नेचुरली या उनका जो बेटा है वो भी आगे उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसमें आपको बताऊं, जो स्टूडेंट्स या बोर्ड से सुनिए, अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करेगा, आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करेगा, वो अलग साइड पर रहेगा। वो उसका जो पीर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो चेंज हो जाएंगे। और ऐसा बच्चा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं बेसिकली साइकेट्रिस्ट भी हूँ, मेरे पास भी ऐसे बच्चे आते हैं जो सबके इफेक्ट है, सबके यही इफेक्ट है। लेकिन वो चीज तो वही जा रही है, बदनाम हो जाएगी, तो सोशल स्टिग्मा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली एक ऐसा इधर बता रहे थे अपना मजदूरी में, एक बड़ा भाई एक इन्वॉल्व था, वो खुद पहले गया रिहेबिलिटेशन सेंटर में, फिर छोटा भाई भी इन्वॉल्व था इसमें, उसको भी दोबारा उसने खुद भेजा, यार मैं ठीक हो गया हूँ, तू भी जा, आपको ठीक हो, वो ठीक हो गए। तो वो ऐसी, अब नाम तो हर किसी का आदमी बता नहीं सकता है, तो वो भी ठीक हो गया। मतलब कौन सी चीज़ जो हो नहीं सकती। तो मैं तुम अभी जैसे मैं कह रहा था कि अब उससे ये नहीं है कि जो मुलाजिम होगा इन इसमें उसको टर्मिनेशन के लिए तो आप लोगों ने जो हमारे यहाँ का पार्टिसिपेंट्स है सुना होगा, तो हमें इन चीज़ों का एक अमल करना है। देखो कितने इसके इफेक्ट्स होते हैं, छोटी सी चीज़ होती है, तम्बाकू है, इवन के धुआं बहुत दूसरा पीने वाला है, अपना भी धुआं में दूसरे का चला जाए, तो कितना पार्टी का इफेक्ट हो रहा है, कितना आदमी हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने भी, आप देखो कि हमने 2020 से शुरू किया हुआ नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, तो अभी हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने 100 डेज लेके, ये 100 डेज मतलब हम वो ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक था कि उसको लेके चैलेंज चले, ये ख़त्म नहीं होगा, ये आगे भी चलेगा। लेकिन इसमें हम कितने सक्सेसफुल होते हैं, कितने लोगों को रिकवर कर पाते हैं, कितने लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनका क्या एक्शन हुआ। कभी आपको बताओ, रिसेंटली जितने पिछले 3-4 सालों में FIR नहीं होती, इतने ही हमारे 100 डेज में FIR हुई और उन लोगों को पकड़ा गया। और इस जो 100 डेज कंपेयर थी, इसमें बड़े डिसीजन लिए गए। एक जो इन्वॉल्व थे हमारे लोग चर्च में या दूसरे, उनका FIR लाद हुए DPS में, उनके आधार जो थे उनको आधार कार्ड ब्लॉक किया, क्योंकि उनकी जब आधार ब्लॉक हो जाएगा तो गवर्नमेंट सर्विस का जो सर्विसेज है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, जैसे पैसे कमाने के, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद नशा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नशे का बिजनेस कर रहा हूँ, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया। मतलब ये मत सोचो कि हम जो कर रहा है तो उसको पकड़ना, लेकिन जो हाँ उसका कारण आ रहा है पीछे से कहाँ, कोई अगर आदमी इन्वॉल्व है तो हमें ये बताना चाहिए। जैसे अभी BMO साहब ने बताया, हर एक ऑफिस में हमने कंप्लेंट पा सकता है, किसी की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किस आदमी ने कंप्लेंट की है, किसके खिलाफ की है। अब ये भी नहीं कि कोई खिलाफ करेगा तो हमने उसी को पूरी वेरीफाई करना है, उसके पीछे ट्रैकिंग करनी है, क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उससे हमें एक एग्जैक्ट पता चल जाए कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो हमें इन चीज़ों का भी बड़ा फोकस करके रखना है। हर ऑफिस में कंप्लेंट बॉक्स है,
अगर वहाँ नहीं लिखते आप बता भी सकते हो, मुझे बता दो, सिद्धार्थ साहब हैं, हमारे पुलिस में हैं, हमारे बीएमओ साहब हैं, कोई अफसर होगा, कोई आप किसी की वो नहीं बताएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग मिले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें पता भी है।